भीमाईच्या भासराचा रामजीच्या लेकराचा पाय धुले असा भारी जागा केला जग जेठीगा झाला उजेड हातवरे त्याला तोकडे आभाळ दुबळ्याला बळ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक उच्च शिक्षित व्यक्ति, प्रोफेसर और शिक्षाविद और एक अग्रणी वैश्विक विचारक थे। उनके व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। यह लेख शिक्षा और अम्बेडकर जी के बारे में है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया और उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य समृद्ध हो सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का विचार था कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है और किसी को भी इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को पढ़ने का बहुत शौक था। वे प्रतिदिन 18 घंटे अध्ययन करते थे। उनकी शैक्षिक योग्यता, विद्वता और प्रतिभा इतनी व्यापक और शानदार है कि उन्हें दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के साथ साथ ज्ञान के प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जाना जाता है। बाबा साहेब जी अछूतों और महिलाओं के साथ साथ सभी भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रयास करते रहे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वंचित एवं दलित समुदाय की शिक्षा के लिए पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। शिक्षा पर डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचार। एक, यह जानते हुए कि शिक्षा ही जीवन में प्रगति का मार्ग है, छात्रों को कठिन अध्ययन करना चाहिए और समाज के वफादार नेता बनना चाहिए। 2, हमें शिक्षा के प्रसार को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि हम राजनीतिक आंदोलन को महत्व देते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मनमाड, 9 दिसंबर 1945। 3, तकनीकी और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के बिना देश की कोई भी विकास योजना पूरी नहीं होगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, कोलकाता, 24 अगस्त 1944। 4, शिक्षित बनो, आंदोलन करो, संगठित रहो, आत्मविश्वासी बनो, कभी भी हार मत मानो, यही हमारे जीवन के 5 सिद्धांत हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, नागपुर, 29 जुलाई 1942। 5, किसी भी समाज का उत्थान उस समाज में शिक्षा की प्रगति पर निर्भर करता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मनमाड, 16 जनवरी 1949। 6, ज्ञान मानव जीवन का आधार है। छात्रों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना और बनाए रखना, साथ ही उनकी बुद्धि को उत्तेजित करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, कोल्हापुर, 24 दिसंबर 1952। 7, आप शिक्षित हो गए इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ हुआ। शिक्षा के महत्व में कोई संदेह नहीं है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ शील, नैतिकता भी सुधारी जानी चाहिए। नैतिकता के बिना शिक्षा का मूल्य शून्य है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मुंबई, 3 जून 1953। 8, लड़कों और लड़कियों को शिक्षित करें, उन्हें पारंपरिक व्यावसायिक कामों में शामिल न करें। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मुंबई, 13 जुलाई 1941। 9, मेरा जीवन 3 गुरुओं और 3 उपास्य दैवतों से बना है। मेरे पहले और श्रेष्ठ गुरु बुद्ध हैं, मेरे दूसरे गुरु कबीर हैं और तीसरे गुरु ज्योतिबा फुले हैं। मेरे 3 उपास्य दैवत भी हैं। मेरा पहला दैवत विद्या, दूसरा दैवत स्वाभिमान और तीसरा दैवत शील, नैतिकता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मुंबई, 28 अक्टूबर 1954। 10, प्राथमिक शिक्षा का सार्वत्रिक प्रचार सर्वांगीण राष्ट्रीय प्रगति के भवन का आधार है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा के मामले में अनिवार्य कानून बनाया जाना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महाबलेश्वर, 6 मई 1929। 11, इस दुनिया में स्वाभिमान से जीना सीखो। इस दुनिया में कुछ करके ही दिखाना है, यह महत्वाकांक्षा हमेशा आपके अंदर होनी चाहिए। याद रखना, जो लड़ने हैं वही आगे आते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मुंबई, फरवरी 1933। 12, स्वच्छ रहना सीखें और सभी दुर्गुणों से मुक्त रहें। अपने बच्चों को शिक्षित करें, उनके मन में धीरे धीरे महत्वाकांक्षा जगाएं, उन्हें विश्वास दिलाएं कि वे महान व्यक्ति बनने जा रहे हैं। उनके अंदर की हीनता को नष्ट करें, उनकी शादी करने में जल्दबाजी न करें। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, नागपुर, 20 जुलाई 1942। 13, छात्रों को बस्ती बस्ती में जाकर लोगों की अज्ञानता और मूर्खतापूर्ण विश्वासों दूर करना चाहिए, तभी उनकी शिक्षा से लोगों को कुछ लाभ होगा। अपने ज्ञान का उपयोग केवल परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए करना पर्याप्त नहीं होगा।
हमें अपने ज्ञान का उपयोग अपने भाइयों और बहनों के सुधार एवं प्रगति करने के लिए करना चाहिए, तभी भारत समृद्ध होगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महाड़, 2 मई 1954। 14 छात्र स्तर पर ही अपनी योग्यता बढ़ाएं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 15 अपने स्वयं के ज्ञान को धीरे धीरे बढ़ाते रहना, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 16 ग्रंथ ही गुरु हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 17 पढ़ोगे तो बचोगे, वाचाल तर वाचाल। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 18 मुझे लोगों के सहवास से ज़्यादा किताबों का सहवास पसंद है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 19 यदि कोई व्यक्ति जीवन भर सीखना चाहे तो भी वह ज्ञान सागर के पानी में घुटने जितना ही जा सकता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 20 शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 21 शिक्षा एक पवित्र संस्था है, स्कूल में मन सुसंस्कृत होते हैं, सभ्य नागरिक बनाने के लिए स्कूल एक पवित्र क्षेत्र है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 22 शिक्षा का लक्ष्य लोगों को नैतिक और सामाजिक बनाना है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 23 शिक्षा बाघिन का दूध है और जो उसे पिएगा वह बाघ की तरह गुर्राएगा जरूर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 24 आप ही अपने जीवन के शिल्पकार हो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 25 मैं किसी समाज की प्रगति को उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 26 प्रत्येक छात्र को अपने चरित्र का निर्माण प्रज्ञा, शील, करुणा, विद्या और मैत्री इन पंचतत्वों के आधार पर करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 27 शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है, समय आने पर भूखे रहो लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 28 बच्चों को स्कूल पहुंचा देना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने तक स्कूल से जोड़े रखना भी जरूरी है। ठीक ऐसे ही जैसे कि पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उन पेड़ों को खाद पानी देकर सींचना भी जरूरी है, वरना उन्हें मरने में देर नहीं लगेगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 29 शिक्षा वह है जो व्यक्ति को निडर बनाए, एकता का पाठ पढ़ाए, लोगों को अधिकारों के प्रति सचेत करे, संघर्ष की सीख दे और आज़ादी के लिए लड़ना सिखाए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 30 लोगों का जीवन स्तर उठाने लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 31 असली शिक्षा हमें भयभीत करने की जगह तार्किक बनाएगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 32 जो आदमी को योग्य न बनाए, समानता और नैतिकता न सिखाए, वह सच्ची शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो समाज में मानवता की रक्षा करती है, आजीविका का सहारा बनती है, आदमी को ज्ञान और समानता का पाठ पाती है। सच्ची शिक्षा समाज में जीवन का सृजन करती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 33 मैं अपना सारा जीवन एक छात्र के रूप में जीना चाहता हूं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 34 शिक्षा ही जीवन में वास्तविक प्रगति की कुंजी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 35 जब विद्यार्थी सीख रहे हों तो उन्हें सीखने का एक ही लक्ष्य अपने सामने रखना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 36 ज्ञान सभी मनुष्यों के लिए भोजन के समान है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 37 मनुष्य इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता जब तक कि शील और शिक्षा पास न हो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 38 ज्ञान और विद्या केवल पुरुषों के लिए नहीं हैं, वे महिलाओं के लिए भी आवश्यक हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 39 शिक्षा के बिना हम महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 40 निडर बनो और दुनिया का राज्य पाओ, यही मैं युवा छात्रों से कहना चाहता हूं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 41 अगर आपके पास 2 रुपये हैं तो 1 रुपये की रोटी और 1 रुपये की किताब ले लीजिए, क्योंकि रोटी आपको जीने में मदद करेगी और किताब आपको जीना सिखाएगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 42 शिक्षा हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है और किसी को भी इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 43 शिक्षा वह है जो व्यक्ति को उसके अस्तित्व, क्षमता और सामर्थ्य से अवगत कराती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आशा करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद, भारत माता की जय।